पिक्चर चालू करो बे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं आज उस ड्रामे का रिव्यू करने आया हूं जो इन दिनों टॉप रेटिंग पे चल रहा है और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है और मुझे भी बहुत बेसब्री से इस ड्रामे का इंतजार रहता है। कमाल का ड्रामा है, कमाल की केमिस्ट्री है दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट के बीच में और जिस तरह की लव स्टोरी है उसको जो राइटर ने जिस तरह से कैनवस में उतारा है वो बहुत ही कमाल का है। बात तो सही है। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है जाने जहां। जी हाँ दोस्तों, जाने जहां का 35वां एपिसोड आ चुका है जो YouTube के ARY डिजिटल चैनल पर अवेलेबल है। इसे जाकर आप देखिए। तो अब आते हैं इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं, सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। तो पहला सीन शुरू होता है जहां पर हमजा जो है वो अपनी नानी से मिलने के लिए पहुंचा है और काफी इमोशनल सीन है। नानी काफी बीमार है और बेड पे बैठे बैठे वो हमजा से बात करती हैं और हमजा को कहती हैं कि मेरी बेटी महल के लायक नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसने बहुत कुछ गलत किया, उसके साथ मैं शरीक थी क्योंकि औलाद की गलतियों पे पर्दा डालना माँ बाप की फितरत होती है। तो वो बेचारी कहीं ना कहीं वो भी शामिल हो गई थी। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और आज वो पछता रही हैं और हमजा उन्हें गले लगा लेता है और उनको सारे फ्लैशबैक याद आते हैं कि किस तरह से दूध में और दवाई दी गई और उनके वालिद को मारा गया। उनकी नानी ये बात कहती हैं कि किश्वर तुम्हारी भी दोषी है और तुम्हारे वालिद की भी दोषी है क्योंकि वालिद को तो किश्वर ने सहराम के हाथ से ही वो दूध भेजा था जिसमें जहर था और उसके वालिद ने पी करके दम तोड़ दिया था। तो ये सारे फ्लैशबैक उसको आते हैं। तो नानी यहाँ पे हमजा से वादा लेती हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी तदफीन में किश्वर नहीं आना चाहिए। तो उधर सीन शुरू होता है अब्दुल श्रेया असगर के घर पे जिसकी शादी तबरेज के साथ होने वाली है। और सॉरी मैं इस कैरेक्टर का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इसलिए श्रेया असगर जो है वो उनकी मायो हो रही है और यहाँ अब्दुल रस्म के जो भी टोकरी वोकरी जो सामान है वो लेके पहुँचता है और वहाँ पे वो उससे सॉरी बोलता है और दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल दिखाने की कोशिश की गई। जिस तरह की मुस्कुराहट है, जिस तरह का फील है वो रोमांस से कम नहीं है। तो एनीवे मुझे वही कि वो बोलती भी है, देखिए कि तबरेज कहाँ है, उसी के घर पे है। अब जो लड़की यार जान रही है कि उसका शौहर कहीं और रहता है, उसकी शादी हो चुकी है, वो उससे शादी करने के लिए क्यों रेडी बैठी है? और जबकि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब ये आज की लड़की है जो अपने हक की आवाज उठाती है। उसको एक मजबूत कैरेक्टर में शुरू में दिखाया गया और वो इतनी मजबूर है, वो कंप्लेन नहीं क्यों नहीं कर देती अपने वालिद के खिलाफ कि भाई मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, और जबकि जबरदस्ती शादी जायज नहीं है। तो कैसे सिर्फ स्क्रिप्ट में बढ़ाना है, ट्विस्ट लाना है, अब्दुल की एंट्री करवानी है, तो इसलिए इस तरह से जो मन में आ रहा राइटर लिखते रहे। तो एनीवे वो राइटर जस्टिफाई कर लेते हैं अपने सीन को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब एक सीन आता है कि तैमूर की वालदा जो है उन अपने हस्बैंड से, वो पता नहीं शायद पुलिस डिपार्टमेंट में है, वहाँ के प्रशासन में है या किस तरह का है पता नहीं, तो वो मतलब वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही हैं लैपटॉप पे। तो वो पीछे बोले भाई पीछे जो खड़ा है उससे भी बात करवा दो। तो बेटे का और बाप का टशन दिखाया गया कि वो कभी उसकी, अब इनका एक नया ट्रैक ला दिया गया, पता नहीं कितना एपिसोड आप लोग खींचेंगे इसमें, तो वो राजी नहीं है। तो इस तरह का उनका एक सीन आ जाता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। तो होता यह है कि रात भर शहराम नानी के पैरों के पास में बैठा है और उनके घर में जो लड़की है वो आती है और वो उठाती है उन्हें, बोले नाश्ता करवा देते हैं नानी जान को। तो नानी जान को वो आवाज़ देता है कि नानी जान उठिए, लेकिन नानी जान उठती नहीं है। उनका हाथ ठंडा पड़ चुका है, हाथ झटके से नीचे गिर जाता है। तब ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो उनका हाथ ठंडा पड़ जाता है और हाथ झटके से नीचे गिर जाता है।
तो वो लड़की रोने लग जाती है। शहराम को समझ में आ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर वो फ़ोन करते हैं रात में किश्वर को। किश्वर फ़ोन उठाती हैं तो बोलती हैं, हाँ भाई शहराम बताओ क्या है अम्मी की हालत। तो बोले अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो रोने लगती है। फिर बोलती मैं अभी आ रही हूँ। तो बोले नहीं नहीं आप मत आइए, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप उनकी तदफीन में शरीक ना हो। तो यहाँ पे उसे झटका लगता है। तो ये सीन बहुत ही सिंपल सा सीन है, लेकिन बहुत ही कमाल का इम्पैक्टफुल सीन है कि हम जिंदगी में जब गलती पे गलती करते हैं तब हमें समझ नहीं आता, और ऊपर वाला आपके सामने ऐसे सिचुएशन पैदा करता है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आप कहीं के नहीं रहते हैं। आप जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो बता देता है कि आपकी जर्रा भर भी औकात नहीं है। और यहाँ पे इस कैरेक्टर को पता चलता है कि उसने जो गलती की थी उसकी सजा ये कि उसकी सगी माँ का इंतकाल हो गया और वो उसमें शरीक तक ना हो पाई। अब दोस्तों स्कूल के बाहर में शहराम साहब खड़े हैं, तैमूर आता है और उधर टीचर जो है मतलब महानूर जो है बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं। तो यहाँ तैमूर साहब जो है वो रिजाइन मार देते हैं कि भाई शहराम साहब अब मैं आपके हॉस्पिटल का काम नहीं कर पाऊंगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट है मेरा असिस्टेंट कर लेगा, और वो वहां से चले जाते हैं। तो महानूर पहुंचती है तैमूर के पास और पूछती कि शहराम से क्या बात कर रहे थे। तो बोला कि भाई ये जानते हुए कि शहराम आपके लिए क्या फीलिंग रखता है, मैं उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं रिजाइन करने की बात कर रहा था। तैमूर की वालदा उनको शॉपिंग करवा रही है महानूर को, जहाँ पे वो बिना इंटरेस्ट का, जैसा एज यूजुअल कई एपिसोड से कई सदियों से ये सीन देख रहे हैं हम लोग कि वो मूड खराब है उनका, शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तो और वो मूड खराब होकर के बैठी हुई हैं। यहाँ पर तैमूर की वालदा घर पहुँचती हैं और तैमूर से पूछती हैं कि मुझे कुछ बात करनी है। तो बोला हाँ बताइए क्या बात है, पूछिए। तो वो बोलते कि भाई तुम महानूर के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तुम्हारा। तो वो कहता है कि मुझ पर किसी और शख्स की अहमियत दे ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह की बात दोनों के बीच होती है। तो फिर माँ कहती है कि महानूर किसी और को पसंद नहीं करती, अगर ऐसा करती तो वो हाँ शादी के लिए हाँ नहीं करती, और इसके लिए मैंने भी प्रेशराइज नहीं किया और ना उसके घर वालों ने प्रेशराइज किया। पता नहीं क्यों ये लाइन लिखा गया है, क्योंकि प्रेशराइज तो किसी ने भी नहीं किया, तैमूर ने भी नहीं, बस तैमूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो ज़बरदस्ती उसके घर के सिचुएशन से तंग आकर के इसने हाँ कर दी। तो फिर तैमूर कहता है कि इसलिए मैं महानूर को रोक सकता हूँ, किसी और पर मेरा हक नहीं है, तो इसलिए वो अपना जो भी है। एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है सीन को, कुछ खुल करके बातें नहीं आई, ऑडियंस क्लियर नहीं हो रही है कि ये बंदा किस तरह से महानूर को हैंडल करना चाहता है। तो एनीवे ये सो सीन गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद शुरू होता है महानूर का सीन, जो अजमल चाचा की दुकान पे जाती है पेन खरीदने और पूछती है कि अजमल चाचा नज़र नहीं आ रहे। तो वो बोले 2 दिन से वो घर पे हैं, आए नहीं हैं। तो वो उनके घर पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी शहराम नज़र आता है जो अजमल चाचा से बात कर रहा है। तो देख करके वो थोड़ा सा ठिठक जाती है महानूर, और फिर वो बातचीत करके जाने लगती है। तो अजमल चाचा रोकते हैं कि भाई बीमार हूँ तभी तुम लोग आए हो, इसी तरह मैं बीमार रहूँ, कम से कम तुम लोग आओगे। तो दोनों फिर ऐसे बात होने लगती है। तो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि मेरी बीवी ऐसी थी और ऐसा ऐसा उनके बीच का रिलेशनशिप को बताया जाता है। फिर एक गज़ल या नज़म टाइप का कुछ वो कवि मतलब पोइट्री कहते हैं, और तो उससे ये काफ़ी रिलेट करते हैं अपने आप को। तो वहाँ ये थोड़ा सा अलग फील करती है महानूर, और शहराम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो ताजमल साहब कहते हैं कि लगता तुम लोगों को पसंद नहीं आया। बोले नहीं नहीं बहुत पसंद आया। तो इस तरह का एक उनके बीच का एक कनेक्ट हो जाए चीज़ें, इसलिए इस तरह के सीन रखे गए हैं। और कितना कनेक्ट करवाओगे यार, कब करवाओगे? इतने सारे सीन लिख दिए गए हैं कि दोनों वापस से कनेक्ट हो जाए, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, डिसकनेक्ट में चल रहा है। ब्लूटूथ से शेयरिट से ले लो भाई, इन लोगों को किसी तरह से तो कनेक्ट करवा दो।
मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब आते हैं दोस्तों अगले सीन पे कि गुलजेब जो है वो खाना बना रही है अपने घर पे और खुशबू सूंघती है, बड़ा उसको अच्छा लगता है कि हाँ आज तबरेज का दिल खुश कर देना है, उसको अच्छे खाने खिला करके। तो तबरेज आता है, खाना खाता है, पूछती भी है कैसा लगा, बोला हाँ अच्छा है ठीक है। तबरेज का एटीट्यूड बहुत कमाल का है मेरे को, लेकिन ट्रैक समझ नहीं आ रहा है यार। एक तो सबसे बड़ी बात पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप लोग इलेक्शन दिखा रहे थे, शहराम भी खड़ा हुआ था इलेक्शन में और इधर तबरेज भी खड़ा हुआ था। वो ट्रैक अभी खत्म नहीं हुआ, क्या हुआ उस इलेक्शन का, कौन जीता? यह इलेक्शन बोला कि एक हफ्ते में होने वाला है, इलेक्शन भी होने वाला है एक हफ्ते में, तबरेज की शादी भी हो रही है एक हफ्ते के अंदर, उधर मायो चल रहा है। इतने सारे प्रॉब्लम को एक ही साथ लेके कैसे चल सकते हैं? कर मेरे को जानता नहीं है ये। स्टोरी में एक प्रॉब्लम खत्म हो या एक जो भी टास्क चल रहा है वो खत्म हो तो तू दूसरा आना चाहिए ना। मायो भी चल रहा है, इलेक्शन भी है, इलेक्शन कहीं दिख नहीं रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये भाई साहब जो है तबरेज इलेक्शन में उनके जो होने वाले ससुर है कि भाई मामला खराब हो जाएगा उस लड़की का अगर रिश्ता तुम्हारे साथ पता चल जाए, और ये लगेज उठा करके उसके घर पहुंच गए रहने के लिए। अब वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्यों, किस लिए लिखा गया है? अरे इलेक्शन तो दिखाओ। भाई साहब इलेक्शन में बिजी नहीं है, फैक्ट्री जा रहे हैं, और फैक्ट्री से एक तो और बड़ा जबरदस्त सीन है। पहले गुलजेब को हमने देखा मशीन में सिलाई करते हुए, अब वो मैडम जब शादी हो गई है तो फाइल मांग रही है कि फाइल मेरे को ठीक करना, तो बोला घर पे लाके दूंगा ना, तो फाइल लाया, गाड़ी में रखी हुई है। तो अब ये ऑफिसर हो गई हैं कारीगर से। भाई हम भी जानते हैं, मेरे भी कजन का मतलब गारमेंट फैक्ट्री है, तो भाई जो कारीगरी करता है वो एक चौकड़ी लेता है, उसमें पता चलता है कि आज मैंने इतने पीस बैक फ्रंट बनाया है या बॉडी बनाया है, यही बस चौकड़ी का मतलब। फाइल कहां से आ गया यार? और ये जा भी नहीं रहे, तो ऑफिसर हो गए होंगे, भाई शादी कर ली ना बॉस से। एनीवे, अब आते हैं कि इलेक्शन हो रहा है ना, तबरेज का कहीं कुछ पता है कि वो इलेक्शन में कैंपेनिंग, भाई कोई मामूली हलवा है क्या कि बनाया और खा लिया इलेक्शन? शहराम भी जो है मोहब्बत ही करने पे तुला हुआ है, कहीं इलेक्शन का कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तबरेज लिव इन रिलेशन में रह रहा है, इलेक्शन का कुछ है ही नहीं आता पता। राइटर साहब थोड़ा लॉजिक लगाइए, अच्छा ड्रामा को खराब करने पे तुले हुए आप लोग। ऐसे क्यों पॉइंट्स देते हैं जिस पर हमें बोलना पड़ जाता है कुछ इस तरह का आपका लॉजिक दिखाइए ना, सीन में दिखाइए ना। एनीवे, डायरेक्टर साहब भटक रहे हैं आप ड्रामे से, ठीक कीजिए ड्रामे को, वरना बिखर जाएंगे आप भी इश्क मुर्शिद की तरह। ट्रैक पे रहिए। ये ट्रैक इसलिए कि ये बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, मेरा फेवरेट ड्रामा, बहुत मजेदार ड्रामा है। अच्छा लगता है इस ड्रामे को देखने के बाद कि हाँ हमारा टाइम सही जगह पे यूज हुआ। मत कीजिए ऐसा यार। अब आते हैं दोस्तों कि शहराम अपनी वालिदा के पास खाना लेकर उसी तरह पहुंचता है जैसा किश्वर शहराम के लिए खाना लेकर आती। तो फिर किश्वर पूछती हैं कि मुझे तदफीन क्यों रोका गया? तो फिर शहराम कहता है कि मैं नहीं जानता, शायद किसी बात की यही सज़ा मुकर्रर की है उन्होंने आपके लिए। इतना बोल करके वो चला जाता है और यहाँ पे एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अब आते हैं अदाकारी पे। हमेशा की तरह शहराम यानी कि हमजा अली अब्बासी बहुत ही कमाल लगे, जितने सीन उनके हिस्से आए उसमें उन्होंने गजब का काम किया। महानूर एज यूजुअल जैसा उन्होंने कई एपिसोड में प्ले किया है, इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए यहाँ तक खींचते ले आए हैं, वो वैसे ही दिख रहे हैं। अब इरिटेशन सी होने लगी है। तैमूर उनका गुस्सा फूटा जरूर है, भाई छोड़ दो यार कुछ, आओ रिजल्ट पे आ जाओ। तबरेज सुपर, गुलजेब एज यूजुअल है, मतलब बस उनका वही है कि उनका मेकअप पता नहीं कितना टाइम लेती होंगी ये रेडी होने में, सीन कब करती होंगी पता नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
अब्दुल और श्रेया असगर, उनका जो किरदार, दोनों का ट्रैक को वापस फिर से रोमांस की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई है। शायद ड्रामा कुछ एंगल लाया जाए। वहाँ तैमूर के वालिद वाला भी नया एंगल नजर आ रहा, पता नहीं ये एपिसोड कब खत्म होगा। तो ओवरऑल देखते हैं, अच्छा ड्रामा है। जो गलतियां थी उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया दोस्तों। अब आते हैं, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बीजीएम बहुत अच्छा है, जिसने हमेशा बेहतरीन तरीके से सीन को इम्प्रेसिव बनाया है, और सब कुछ ठीक है। डीआई बहुत अच्छा है, सेटअप बहुत अच्छा है, पहले से हम देखते आ रहे हैं। बहुत ही जो स्टोरी के मुताबिक सेटअप चाहिए था वो है। इसी तरह की तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है दोस्तों। अगले एपिसोड में मैं मिलता हूँ, इसकी रिव्यू लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों।